बच्चों, बड़ा हॉट टॉपिक है। हम लोग काफ़ी समय से बात कर रहे थे कि पहलगाम अटैक। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि इस पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। पहलगाम अटैक, ठीक है। और ये कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसका हमारी राजनीति पर क्या असर है, वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी इसको देखेंगे कि उसका क्या असर पड़ेगा। फिलहाल हमें इसको किस तरह से देखना है, एज ए सिविल सर्वेंट्स हम लोग इसको एज ए सिविल सर्वेंट या फिर और एज ए सिटीजन हमें इसको कैसे देखने की जरूरत है। क्योंकि बेटा देखो, आपको संभालना है आगे जाके देश। क्या संभालना है? आगे जाके देश संभालना है, राज्य संभालना है, हो सकता है जिला भी संभालना हो क्योंकि डीएम बनकर जाएंगे। और आपकी छोटी से छोटी गलती को लोग बड़े ध्यान से क्रिटिसाइज करने वाले हैं। तो यहां पर आपसे गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है। इसलिए क्या चाहिए, हमें गलती नहीं करनी। इसके लिए हमारा दिमाग सही ढंग से काम कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। और हमारे अंदर जो जोश है, इस तरह के हमले होने के बाद हमारे अंदर एक जोश भी आ जाता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जोश कंट्रोल में रहे एज ए सिविल सर्वेंट्स, एज ए सिटीजन्स, ठीक है। क्योंकि हम उन आम लोगों में नहीं हैं जो जल्दी भावनाओं में बह जाएं। क्योंकि लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि चलो, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे चलो भाई पाकिस्तान पर अटैक ही कर दो, और या फिर टेररिस्ट को चुन चुन कर मार दो। अमूमन यही चल रहा होगा हम सबके दिमाग में। अब ऐसे दिमाग में यूपीएससी वालों को क्या सोचना चाहिए, उसकी हम लोग बात करने वाले। एज ए सिविल सर्वेंट्स हमें क्या सोचने की जरूरत है। देखो, हम लोगों ने भी पढ़ा है कि मेंस की तैयारी के टाइम पर एक आप एथिक्स पढ़ते हो, एथिक्स में एक टॉपिक आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो वहां पर उसमें टॉपिक है कि जब कोई आपको उकसा रहा हो तो आपको उकसावे में नहीं आना है, ठीक है। मतलब भावनाओं में आकर फैसला नहीं करना है। क्या करेंगे फिर, दिमाग को शांत करके और न्यूट्रल होकर फैसला लेना है। ना हमें किसी पक्ष इसका पक्ष लेना है, ना हमें बी का पक्ष लेना है, ठीक है। तो सोचना कैसे है, बस मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले यह सोचना है कि किसने ये संकट पैदा किया या अटैक किया। तो हमें क्या देखना है, ये संकट किसने पैदा किया। क्या देखना है, किसने, ठीक है। ये संकट पैदा किया, अटैक किया। अब सभी लोग सोच रहे हैं कि ये किसने किया, या तो पाकिस्तान ने किया है या फिर दूसरा एक परिप्रेक्ष्य आ रहा है कि मुस्लिम्स ने किया है, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं कि ये जो मुस्लिम्स में कश्मीरी मुस्लिम्स का नाम आ रहा है। तो चलो भाई हम लोग यहां पर देखते हैं कि कश्मीरी मुस्लिम्स को इससे क्या फायदा और नुकसान होगा। देखिए बेटा, किसी भी चीज को समझने से पहले यह समझ लीजिए कि किसने किया और क्यों किया, ठीक है। और टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, कब किया। तो हम लोग सोच रहे हैं ना, किसने किया, पाकिस्तान ने किया या कश्मीरी मुस्लिम्स ने किया। तो सबसे पहले हम मुद्दा उठाते हैं कश्मीरी मुस्लिम्स को। अगर ये अटैक कश्मीरी मुस्लिम्स करते तो उससे उन्हें क्या फायदा होगा और उससे उन्हें क्या नुकसान होगा, हम अभी इसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। बताइए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, 2019 के बाद 370 में चेंजेस हुए। चेंजेस के बाद क्या हुआ, कश्मीर में इलेक्शन भी हो गए। और हम उसके बाद से देखते हैं कि कश्मीर में क्या हुआ, ठीक है। 2019 में चेंजेस हुए, फिर इलेक्शन भी हो गए, उसके बाद फिर क्या हुआ। देखिए बेटा, कश्मीर में 2000 अगर हम 22 और 23 का हम डेटा लें तो इस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख टूरिस्ट कश्मीर में गए घूमने के लिए। कितने गए, 3.5 लाख टूरिस्ट कश्मीर में गए, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके एक साल बाद का आंकड़ा लें
2024 का अगर हम आंकड़ा लें 2024 का, तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता और अप्रोक्सीमेटली यहां पर 2.7 करोड़ टूरिस्ट कहां गए, कश्मीर में घूमने गए। और 2025 में अगर ये आतंकी हमला ना होता तो ये मोर देन 2.7 करोड़, शायद उम्मीद थी कि मोर देन 3 करोड़ भी निकलता। ठीक है, 2025 में आंकड़ा और बढ़ता। अब जब टूरिस्ट कहीं पर जा रहे हैं तो वहां पर क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, टूरिस्ट गए, अगर कहीं पर टूरिज्म बढ़ रहा है, आप तो जानते हैं कश्मीर की इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर बेस्ड है। अगर टूरिज्म बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टूरिस्ट की संख्या बढ़ रहा है, मतलब टूरिज्म बढ़ रहा है, और टूरिज्म बढ़ने से क्या होगा, वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ज्यादा टूरिज्म तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, पॉवर्टी क्या हो जाएगी, पॉवर्टी वहां पर रिड्यूस हो जाएगी, गरीबी क्या होगी, गरीबी कम होगी, और लोग की जेब में पैसा होगा तो उसको खर्च करेंगे, मतलब भूखा कोई नहीं सोएगा, तो हैप्पीनेस भी बढ़ेगी, लोगों में खुशहाली भी आएगी, और डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। डेवलपमेंट बढ़ेगा तो फिर वहां पर एजुकेशन का लेवल भी बढ़ेगा। जब लोगों के पास पैसा होगा तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहेंगे, एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अब टूरिज्म बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, होटल इंडस्ट्रीज फुल थी, सारे होटल भर चुके थे, पूरे स्टेट की इकोनॉमी अच्छे से रन कर रही थी। तो बताओ बेटा, होटल तक फुल थे, यहां तक की कंडीशन हुई, मैं भी घूम के आया था कि मुझे वहां होटल नहीं मिला कश्मीर में, तो मैं वहां पर पीजी में रहा। लोग अपने अपने घरों को पीजी बनाकर दे रहे थे। तो जिस काम से पूरे स्टेट की इकोनॉमी रन कर रही थी, तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारते, आप ये बताओ। सोचने की बात है ना, बताइए। तो क्या उन्हें अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारनी चाहिए थी? हाँ, ये मान सकते हैं कि कुछ लोग बहकावे में आ गए हो, क्योंकि बिना लोकल के सपोर्ट के इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। लेकिन मैक्सिमम कश्मीरी मुस्लिम्स ये नहीं चाहेगा कि उसके पेट पर लात पड़े, कि वो भूखा सोए, क्योंकि अभी तो वो बड़े आराम से उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, रोज के 2-4-5 हजार रुपए उसकी जेब में जा रहे थे। ठीक है, तो वो तो नहीं चाहेगा ना कि उसके पेट पर लात पड़े या उसकी रोजगार छीन जाए। तो ये हमला इतनी तैयारी के साथ हुआ। आप देखेंगे वो जो हमलावर थे उनके सिरों पर कैमरे लगे थे, उनके पास एडवांस वेपन्स थे, वेल ट्रेन्ड लोग थे वो लोग। ठीक है, वेल ट्रेन्ड लोग थे। अब आप बताइए, इतने वेल ट्रेन्ड लोग, तो उनकी ट्रेनिंग कहां पर हुई होगी? वहां पर कैमरे लगे हुए हैं उनके सर के ऊपर, तो वो शायद उसका लाइव भी कहीं ना कहीं पर टेलीकास्ट कर रहे होंगे। तो बताओ, उसको ट्रेनिंग कौन देगा? तो उन लोगों को ट्रेनिंग कौन देगा? पाकिस्तान। तो क्या बताओ, क्या इससे कश्मीरियों को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कश्मीरी मुस्लिम्स को इससे नुकसान होगा। अब बात करते हैं हम लोग पाकिस्तान की। पाकिस्तान को क्या होगा? पाकिस्तान को इससे प्रॉफिट है कि लॉस है? देखो, क्या देखिए, आवाम चाहे भारत की हो चाहे पाकिस्तान की हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों को एक दूसरे से दिक्कत नहीं है। और पाकिस्तान के लोगों को तो भारत से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि भारत से संबंध अच्छे बने और उन्हें भी कुछ ना कुछ रोजगार कमाने का मौका मिले, है ना। तो ये तो बात आप लोग समझ गए। ठीक है, तो पाकिस्तान के लोगों को भारत से दिक्कत होगी, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भारत से दिक्कत है? मे बी, क्योंकि देखा जाए कि वो जो राजनेता हैं वो वहां पर विकास के कार्य छोड़कर, पॉवर्टी पर ध्यान ना देकर, रोजगार पर ध्यान ना देकर, सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को लगाए हुए हैं और इसी पर उनकी पॉलिटिक्स चल रही है। तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को फायदा हो सकता है। क्या पाकिस्तान की आर्मी को इससे फायदा है? बिल्कुल, पाकिस्तान की आर्मी को तो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी में इतना करप्शन है कि अगर वो बार बार कश्मीर को कहेंगे तो इस बेसिस पर
उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनको करप्शन करने का मौका मिल रहा है। तो दिक्कत है ना, ठीक है। तो दिक्कत किसको है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को इससे फायदा क्यों है? आप समझिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय बहुत ही क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। एक तरीके से कह सकते हैं इकोनॉमी वहां पर फेल हो चुकी है, ठीक है। इकोनॉमी क्या हो गई है? फेल हो चुकी है। खाना पीने के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, तो सिविल वार हो सकता है। और पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा कि एक उसमें कहा गया है कि एरिस्टोटल ने कहा है कि जब जनता ज्यादा परेशान हो, जब जनता कुछ मुद्दों से ज्यादा परेशान हो, तो नेता चाहते हैं कि उनको किसी और मुद्दे में उलझा दो, ठीक है। क्योंकि जब आप उन्हें किसी और मुद्दे में उलझा देंगे तो उनका दिमाग अपनी बेसिक प्रॉब्लम से हट जाएगा और उसी समय पर एक राष्ट्रवाद नाम का एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में डाल दिया जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, उसके आड़ में, उस कॉन्सेप्ट के आड़ में अपनी सारी बेसिक प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, ठीक है। और इस समय पाकिस्तान में क्या है? बहुत ज्यादा क्राइसिस है। तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि जनता का ध्यान क्या कर दो? डाइवर्ट कर दो। पहले से ही देखा जाए तो वहां पर सिंध और बलूचिस्तान में टेंशन चल रही है, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है। तो इन मुद्दों से ध्यान हटाना है पाकिस्तान गवर्नमेंट को। और कश्मीरी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान को, कश्मीरी भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर का माहौल अच्छा है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है, इससे तो बिल्कुल भी वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान क्या करेगा? इस प्रकार के किसी अटैक को कराना चाहेगा कि लोगों का वहां टूरिज्म जो डेवलप हो रहा है कश्मीर में, वहां पर टूरिज्म खत्म हो जाए। इसके लिए क्या करेगा? इसके लिए पाकिस्तान ने प्लान बनाया होगा कि कश्मीर में फिर से हिंदू मुस्लिम कर दो, कि कश्मीर का विकास, जो डेवलपमेंट हो रहा था इस टूरिज्म की वजह से, वो रुक जाए। ओवरऑल ये सारी ग्रोथ जो मैंने आपको बताई है चार्ट में, वो सारी चीजें रुक जाए। तो कश्मीर इस समय तक सही तरीके से चल रहा है, तो उसको क्या कर दें? उसको डिस्टर्ब कर दो, ऐसा प्लान रहा होगा पाकिस्तान का। लेकिन भारत की खूबसूरती देखो कि मेजोरिटी के इतने लोगों का मर्डर हो गया, फिर भी भारत में हिंसा नहीं हुई। ये भारत की क्या है? ये खूबसूरती है। लेकिन अगर पाक में ऐसा होता तो सोचो क्या होता कि वहां पर माइनॉरिटीज के लोगों के द्वारा या माइनॉरिटीज के द्वारा मेजोरिटीज के ज्यादातर लोगों का मर्डर हो जाता, मेजोरिटीज के इतने लोगों का मर्डर हो जाता, तो क्या होता? शायद कंडीशंस बहुत खराब होती वहां पर। वो शायद पाकिस्तान में शायद माइनॉरिटीज को खत्म कर दिया जाता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के लोग समझते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान कर रहा है। तो प्रॉफिट किससे है? किसको है? पाकिस्तान को है, ठीक है। तो क्यों भारत में इस प्रकार की हिंसा नहीं? क्योंकि भारत एक बहुत समझदार देश है, ठीक है। भारत में बहुत समझदार लोग रहते हैं, उन्हें पता है कि इस प्रकार की टेंशन से क्या होने वाला है। अब सोचो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझसे कह रहे थे, पूछा उन्होंने मुझसे कि क्या सर कश्मीर का बाइकआउट कर दिया जाए, उनका टूरिज्म खत्म कर दिया जाए। अगर हम कश्मीर का बाइकआउट करेंगे, अगर हम कश्मीर का बाइकआउट करेंगे और उनका टूरिज्म खत्म कर देंगे, तो भी कौन जीतेगा? तो प्रॉफिट किसको होगा? पाकिस्तान को। यही तो वो चाह रहा था और यही हम करना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान तो चाहता है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए और पूरे देश में हिंसा हो जाए। अब बात करें, क्या सरकार सही डिसीजन ले रही है? बिल्कुल सही डिसीजन ले रही है। हमारी सरकार ने अब तक जितने भी डिसीजन लिए हैं वो बिल्कुल सही लिए, क्योंकि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। युद्ध समस्या का हल नहीं है। युद्ध तो अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि युद्ध अगर हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ेगी और बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, बहुत सारे लोगों की जान जाएगी। तो युद्ध समस्या का हल नहीं, युद्ध तो खुद एक समस्या है। लेकिन युद्ध जब जरूरी हो तब जरूर करना चाहिए, क्योंकि युद्ध भी जरूरी है आत्मरक्षा के लिए, लेकिन लास्ट ऑप्शन के रूप में, जब लगे कि अब युद्ध ही समाधान है। जैसे अभी भारत ने किया था, ठीक है, भारत ने क्या किया? उनके सभी आतंकी हमलों को, आतंकी कैंपों को क्या कर दिया? हमला करके नष्ट कर दिया। और उसके बाद अब सीज फायर भी हो गया है।
तो भारत अभी भी चाहता है कि शांति बनी रहे, लेकिन शर्तें वही है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहन ना दे, इस प्रकार का हमला भविष्य में नहीं होना चाहिए, इस बात की गारंटी पाकिस्तान दे। तो अब भारत को अभी क्या करना चाहिए? अभी भारत क्या कर रहा है? वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को खत्म करने की कोशिश कर सकता है, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर सकता है ना, अपने बायलैटरल टॉक से, उसके आसपास के देशों के द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया था, पाकिस्तान के नागरिकों के वीज़ा खत्म कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। ठीक है, और भारत में जितने भी पाकिस्तान नागरिक थे उनको वापस भेज दिया गया, वो चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो कलाकार हो, सभी को। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति अपनानी होगी भारत को। ठीक है, और इन विकल्पों को ध्यान देना होगा, जिसने अटैक किया उनको सजा देनी होगी। तो भारत ने वो काम तो कर दिया, पता है आपने। ठीक है, उन्होंने क्या किया? अपनी मिसाइलों से उन कैंपों को नष्ट कर दिया। लेकिन अगर इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं समझता है, ठीक है, तो मोदी जी ने साफ साफ कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि युद्ध क्या हुआ? युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध को बस रोका गया है। तो मोदी जी भी जानते हैं अगर युद्ध जरूरी होगा आत्मरक्षा के लिए तो हम युद्ध करेंगे, और तब युद्ध ही एकमात्र समाधान होगा। लेकिन भारत भी अच्छे से जानता है कि युद्ध समस्या का हल नहीं है, युद्ध अपने आप में एक समस्या है। तो कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है, और इसी प्रकार के पॉइंट्स का यूज हमें मेंस में आंसर राइटिंग देने में या अपने इंटरव्यू में करना होगा। तो हमें सोचना होगा कि ये पहलगाम अटैक से बेनिफिट किसको है। इस तरह से चीजों को आप समझेंगे ना, तो आप एक बेहतरीन और एक अच्छा आंसर दे पाएंगे, और एक बहुत अच्छा सधा हुआ नपा हुआ एक आंसर आप इंटरव्यू में भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा कि ये जो टॉपिक है इस पर किस तरह से लिखना है, इस पर बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था, तो उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत एक छोटा सा वीडियो संक्षिप्त में बनाने की कोशिश की है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।